हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल आरआरसी प्रयागराज द्वारा फ्रेंड्स यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ है एक्ट अप्रेंटिसशिप 01/2025 इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। तो इस वैकेंसी या नोटिस से रिलेटेड जानकारी आप रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 1763 रहती हैं और इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, आप jobrasta.com पर जाएंगे, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड किया हुआ है, साथ में पिन कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप डिटेल्स को वेरीफाई और चेक कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 17 अक्टूबर तक आप इसमें जो है अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे। इसमें फ्रेंड्स देखिए, rrc prayagraj.org की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको आवेदन करना है। 15 से 24 साल एज क्राइटेरिया रहेगा। 16/9/2025 को ये काउंट होगा। रिजर्व कैंडिडेट को अपर एज में छूट यहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें आपके 10th प्लस में ITI रिलेवेंट ट्रेड या डिसिप्लिन में आपका होना ज़रूरी है अगर आप इसमें आवेदन यहाँ पर करना चाहते हैं तो ये फ्रेंड्स वैकेंसीज़ की डिटेल आपकी रहती है। अप्लाई करने से पहले जो नोटिफिकेशन है उसको एक बार रीड आउट ज़रूर कर लें, चेक कर लें, एप्लीकेशन फ़ीस चेक कर लें। तो अगर आप SC ST PH हैं, फीमेल कैंडिडेट है तो आपकी फ़ीस नहीं लगती। बाकी अदर कैंडिडेट को यहाँ पर 100 रुपीज़ फीस जो है वो पे करनी होगी। इसके अलावा PH कैटेगरी कौन कौन सी ट्रेड के लिए एलिजिबल है वो सब जानकारी मिल जाती है। और उसके बाद है आपका सिलेक्शन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो सिलेक्शन है वो मेरिट लिस्ट के बेसिस पर होगा। मैट्रिकुलेशन और आपके ITI की जो मार्कशीट है उसमें जो आपकी परसेंटेज है उसके बेसिस पर एक मेरिट लिस्ट आपकी तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं कैसे आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर न्यू कैंडिडेट जो हैं वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस पेज आ जाएगा। इंस्ट्रक्शंस को आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप आई एग्री करेंगे और प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको नाम देना है, फादर नेम देना है, आपका आधार कार्ड नंबर देना है, मोबाइल नंबर देना है और आपकी मेल ID आपको देनी है। तो आपसे फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 5 चीज़ें जो है रिक्वायर्ड की गई हैं। आपकी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका नाम, फादर नेम दे दीजिएगा, आपका आधार कार्ड नंबर दीजिएगा और आपका जो भी एक्टिव एंड वैलिड मोबाइल नंबर एंड मेल ID है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद क्रिएट लॉगिन यहाँ से कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है वेरिफिकेशन कोड का। तो जो आपका वेरिफिकेशन कोड आपको मिला है मोबाइल पर वो आपको यहाँ एंटर करना होगा और उसके बाद सबमिट कर देना होगा। अब आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, जो फ्रेंड्स लॉगिन है वो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। यूज़र ID एंड पासवर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। पासवर्ड फ्रेंड्स अगर आपको नहीं मिला है आपके मोबाइल पर तो आप रीसेंड भी कर सकते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक हियर टू लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, लॉगिन करने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड जो आपको मिला है वो डालकर आप सिंपली लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद अब आपका देखिए जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा। सबसे पहले एक ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन का, तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद पेमेंट करना होगा और लास्ट में अपना जो है प्रिंट आउट आप सेव करके अपने पास रख पाएंगे। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक कीजिए। रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले एक ऑप्शन है ट्रेड का। तो आपको यहाँ पर देखिए ट्रेड की लिस्ट मिल जाती है। आपके अकॉर्डिंग जो भी ट्रेड से आप अप्लाई करना चाहें वो ट्रेड आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपका अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। अब ये अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको apprenticeshipindia.gov.in पर आना होता है और यहाँ पर देखिए जो लॉगिन है इसमें आप कैंडिडेट के तौर पर आपने अगर रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है तो रजिस्टर एज ए कैंडिडेट कर सकते हैं। और आप रजिस्टर कैंडिडेट है तो आप सिंपली लॉगिन कर सकते हैं आपकी मेल ID के माध्यम से। और लॉगिन करने के बाद आपको आपका जो अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मिल जाएगा। इस पोर्टल पर कैसे रजिस्ट्रेशन करना होता है, प्रोफाइल को कैसे कंप्लीट करना होता है, इन सभी की जानकारी मैंने पहले ही आपको अवेलेबल कराई हुई है। मल्टीपल वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं तो आप उन वीडियोज़ को जाकर चेकआउट कर सकते हैं हमारे वीडियो सेक्शन में। इसके बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा वो आप यहाँ पर देंगे और उसके बाद आएगा प्रेफरेंस। अब यहाँ पर देखिए, आप जो भी जो है आप ट्रेड सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देखिए जो मंडल है या यूनिट है या हेडक्वार्टर है वो आपको देखने को मिलेंगे। अब आपसे कहता है कि यदि डिवीज़न वर्कशॉप को पहली प्राथमिकता देनी है तो उसमें 1 भरें, नंबर 2 भरें। अगर आपको उसमें जो है प्राथमिकता नहीं देनी है तो 0 भरें। तो जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर इसको नंबर 1 प्रेफरेंस देना चाहते हैं, इसको नंबर 2 देना चाहते हैं, इसके बाद इसको मान लीजिए 3 देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 3 एंटर कर सकते हैं। और मान लीजिए 4 देना 4 दे सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं तो आप इसको 0 की एंट्री कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसे भी प्रेफरेंस देना चाहें। नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या क्या है तो वो आप नोटिफिकेशन को रीड आउट करके चेकआउट कर सकते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है। अब आपकी देखिए फ्रेंड्स फर्दर डिटेल्स का सबसे पहले यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ऑप्शन रहेगा। तो आप इस कैलेंडर पर जाएंगे, आपकी फ्रेंड्स जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप फ्रेंड्स इस कैलेंडर के माध्यम से जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ एंड ईयर, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जो डेट है वो आपको सेलेक्ट करना है, आप डेट सेलेक्ट कर लेंगे। आपका मदर नेम क्या है, आपका रिलीजन क्या है, इसके अलावा फ्रेंड्स आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी है तो आप यस कर सकते हैं, और नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद आपकी कम्युनिटी है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो आप जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर यस किया तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपको सेलेक्ट करना है, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी देना है, नहीं तो आप इसमें भी नो कर देंगे। अब ये जो ऑप्शंस हैं ये आपके अकॉर्डिंग आपको यस या नो करने होते हैं। आपकी कौन सी कम्युनिटी है, माइनॉरिटी कम्युनिटी है या नहीं है, पीएच कैटेगरी आपकी है या नहीं है, डिसेबिलिटी है तो कौन सी है, नहीं है तो आप सिंपली नो कर दीजिएगा। तो ये ऑप्शंस आपको अपने अकॉर्डिंग देने हैं। नेशनलिटी आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अगर आपको फीस में छूट चाहिए तो आप यस कर सकते हैं। क्यों चाहिए तो एससी के तौर पर, एसटी के तौर पर, पीएच कैटेगरी के तौर पर, फीमेल के तौर पर या ट्रांसजेंडर के तौर पर, आप किसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करना होगा। एज में अगर छूट चाहिए तो आपको क्यों चाहिए वो कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। 19वां ऑप्शन है पैन कार्ड का। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड नंबर यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स 21वां ऑप्शन है आधार एनरोलमेंट का। अगर अपना आधार एनरोलमेंट आपके पास है तो आधार एनरोलमेंट दे सकते हैं। आधार कार्ड है तो आपने आधार कार्ड नंबर पहले दे ही दिया होगा, तो इसको आपको जो है फिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है आपके एड्रेस का। तो पूरा एड्रेस आप यहाँ एंटर कीजिएगा। इसके बाद कौन सा स्टेट है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड क्या है ये आपको देना है। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और आपका यहाँ पर नीचे परमानेंट एड्रेस अगर ये सेम है तो आपको देखिए सेम एस का ऑप्शन मिलता है, आप सेम एस पर क्लिक कर सकते हैं। अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं। तो ये एड्रेस सेक्शन आपको आपके अकॉर्डिंग एंटर करना है, और उसके बाद आपको फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप पर जाना है जो कि है आपके क्वालिफिकेशन का। सबसे पहले आपका 10th है तो 10th का आपका पासिंग ईयर क्या है वो आपको यहाँ पर देना है। आपके बोर्ड का नाम क्या है तो फ्रेंड्स पूरा नाम आप बोर्ड का मेंशन कीजिएगा। इसके बाद मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, आपकी परसेंटेज कितनी है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है, और उसके बाद आपको डिवीज़न देना है। ऐसे ही 12th पास आउट मान लीजिए है तो आप 12th की जानकारी दे सकते हैं। बाकी 10th यहाँ पर कम से कम होना ज़रूरी है, और आपका ITI होना ज़रूरी है। तो ITI आपने किस संस्थान से की है उसका नाम आपको देना है। इसके बाद आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है, आपका ITI का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो क्या है, NCVT अप्रूव्ड है या SCVT अप्रूव्ड है वो आपको देना है, और यहाँ पर अपने नंबर्स की आपको एंट्री करनी है। तो आपकी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको ये जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। और 10th और ITI यहाँ पर मैंडेटरी है, तो ये आपको जो है फिल करना ज़रूरी रहेगा। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है अब आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। तो देखिए फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड होगा, 10th का सर्टिफिकेट है, ITI की मार्कशीट है, ITI का सर्टिफिकेट है और कास्ट सर्टिफिकेट है। अब देखिए फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है 15 से 100 KB में, सिग्नेचर 5 से 50 KB में, और ये JPG फॉर्मेट में रहेंगे। क्वालिफिकेशन भी फ्रेंड्स आपको यहाँ पर PDF फॉर्मेट में अपलोड करनी है, 10th का सर्टिफिकेट और या मार्कशीट। अगर आपके पास केवल सर्टिफिकेट या मार्कशीट में से कोई एक है, जैसे मार्कशीट है तो आप मार्कशीट दे सकते हैं। अगर आपके पास दोनों है तो आप दोनों को कंबाइन करके अपलोड यहाँ पर कर सकते हैं। ITI की जितनी भी मार्कशीट्स हैं वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, या अपनी प्रोविजनल जो मार्कशीट होती है वो आप अपलोड कर सकते हैं। ऐसे ही आपका ITI का सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, या EWS है तो EWS सर्टिफिकेट आपको देना है। एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन, PH कैटेगरी है तो PH कैटेगरी सर्टिफिकेट ये आपको प्रोवाइड करना होगा। और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मतलब जन्म तिथि प्रमाण पत्र, तो इसके लिए आप 10th का मार्कशीट यहाँ पर या सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, सभी मैंडेटरी नहीं है। आपने जो जानकारी फिल की हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको डाटा को यहाँ पर एंटर करना है, और उसके बाद आपका जो ये फॉर्म है यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है बैंक डिटेल्स का। तो आपका फ्रेंड्स देखिए जो भी अकाउंट है उसका फ्रेंड्स जो फर्स्ट पेज है बैंक की पासबुक का वो आप ओपन कीजिएगा। उसमें बैंक का नाम लिखा होता है, ब्रांच का नाम लिखा होता है, आपका अकाउंट होल्डर नेम लिखा होता है, खाता संख्या लिखी होती है और IFSC कोड लिखा होता है। तो बैंक की पासबुक पर जो फर्स्ट पेज है उस पर ये सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद आप ये एंटर करने के बाद ही कंफर्म करके नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर देखिए आई एग्री करने का मिलेगा। आप यहाँ से आई एग्री कर देंगे, और इसके बाद आपको फ्रेंड्स सिंपली यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए जो फॉर्म है वो कंप्लीट सबमिट हो जाता है और उसके बाद आप प्रिंट आउट लेकर ये सेव करके अपने पास रख सकते हैं। अब मान लीजिए कि जिन कैंडिडेट का यहाँ पर पेमेंट लगता है वो आप ऑनलाइन मोड में किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आपका जो पेमेंट है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दी है, कैसे आप रेलवे, आरआरसी, एनसीआर अप्रेंटिसशिप ऑनलाइन फॉर्म 2025 अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अपडेट पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।